हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 की जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। दोस्तों, कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली कह लीजिए इसे को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहलाती है क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड पदार्थ को ही अंदर और बाहर आने जाने देती है और गैसों का आदान प्रदान, जल का आदान प्रदान होता है, इसलिए कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को ऐसा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस इंग्लिश में या कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। देखिए, रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। हम लोग जानते हैं कि अमीबा एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है और ये अमर प्राणी भी है ना, जैसा कि मैं सेल चैप्टर में पढ़ाया हूँ। चलिए आगे, जीवाणु की खोज किसने किया, है ना, तो लुएन हुक। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, लुएन हुक ने किया था जीवाणु की खोज, बैक्टीरिया की खोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया, तो ये कोशिका का खोज आप लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन कोशिका के केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत को किसने खोजा, यानी कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया, है ना, थ्योरी ऑफ सेल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल आवश्यक है, क्योंकि ये फोटो यानी कि प्रकाश को कैप्चर करता है और पौधों को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, इसीलिए इसको बिजली का घर भी कहा जाता है, पावर हाउस। प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, देखिए जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है ना, वो पौधों में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप में यानी पौधों में, है ना। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो निर्जीव होती है, मीन्स डेड सेल होता है ये, है ना। ये स्ट्रांगनेस देता है, पौधे को स्ट्रांग बनाता है, बाहरी परत स्ट्रांग बनाता है। पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। देखिए, पादप कोशिका का रसोई घर यदि कहा जाए तो हरित लवक को कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यदि भाग को पूछा जाए तो पत्ती में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पत्तियों में होती है, इसलिए कोशिका की पत्ती जो है वो कोशिका की पत्ती भी रसोई घर कहलाती है, सॉरी, पादप की पत्ती भी रसोई घर कहलाती है। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है ना, 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्गी उपकरण अर्थात गोल्गी उपकरण की खोज किसने की, तो देखिए कैमिलो गोल्गी ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का क्या कार्य है, देखिए प्लाज्मा का कार्य है पदार्थों का परिवहन में क्या करती है, तो गैसों का आदान प्रदान, जल का आदान प्रदान, है ना। यहाँ कोशिका या प्लाज्मा करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली जिसको हिंदी में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन कौन से कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, जीवों के शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए बात क्या है कि हम छोटे से बड़े जीवों की बात करें तो सभी जीव 2 कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। शुरुआत जीवन का 2 ही कोशिका से होता है ना, और उसमें लगातार वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है,
मतलब अधिक से अधिक विभाजन होता है ना। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसलिए यहाँ जीवों के शरीर के लिए वृद्धि कोशिका विभाजन होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। देखिए इस चैप्टर का नाम ही है जीवन की मौलिक इकाई, तो मूलभूत इकाई या संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है ना। कोशिका के चारों ओर झिल्ली का नाम क्या है, अभी हम लोग लगातार इसकी बात की है, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है ना। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्गी उपकरण का क्या कार्य है। तो ऊर्जा का निर्माण तथा संचयन। गोल्गी उपकरण क्या करता है, तो ऊर्जा का निर्माण करता है और संचयन का काम करता है, मतलब उसे संघनन करने का, प्रिजर्व करने का काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है, पावर हाउस। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। ये सब रिपीट हुआ है 1-2 क्वेश्चन। चलिए, पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों में वृद्धि किसके द्वारा होता है, तो कोशिका विभाजन द्वारा। राइबोसोम का क्या कार्य है, प्रोटीन का निर्माण करना, है ना। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये हम लोगों ने 31 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।